हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल हिमाय स्टडी। आज की इस वीडियो में हम भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 350 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 351, विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं। विश्व के सबसे दो छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप हैं। प्रश्न 352, संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर है बीजवाण अवस्था में होता है। प्रश्न 353, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अव्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, भूमध्य सागर में यह अव्यवस्थित है। प्रश्न 354, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इसका सही आंसर है सी, इंडोनेशिया में। दोनों देश हैं। प्रश्न 355, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए, न्यूमोर द्वीप को लेकर विवाद है। प्रश्न 356, चंद्रकार भालू के टीले को कहते हैं। इसका सही आंसर है ए, चंद्रकार भालू के टीले को बरखान कहते हैं। प्रश्न 357, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? इसका सही आंसर है बी, सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। प्रश्न 358, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर है ए, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न 359, द ग्रेट ऑप्शन ट्रेंड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? इसका सही आंसर है ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। प्रश्न 360, सारगैस सागर अवस्थित है। इसका सही आंसर है बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 361, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर है डी, बेरिंग जल डमरू मध्य है। प्रश्न 362, विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? यह भित्ति ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है। प्रश्न 363, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है तेल नदी के नाम को, इसका सही आंसर है डी, नाइजर को जाना जाता है। प्रश्न 364, निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, राइन को। प्रश्न 365, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? इसका सही आंसर है बी, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी वोल्गा है। प्रश्न 366, विश्व की अववाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? इसका सही आंसर है सी, अमेजन सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न 367, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? इसका सही आंसर है ए, अमेजन सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 368, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? जल्दी से सभी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है बी, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। प्रश्न 369, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? कोयला नदी के नाम से इसका सही आंसर है सी, राइन नदी जानी जाती है। प्रश्न 370, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका सही आंसर है सी, वोल्गा नदी। प्रश्न 371, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इसका सही आंसर है सी, ज्वारभाटा। प्रश्न 372, ज्वारभाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर है डी, विलियम वेवेल ने। प्रश्न 373, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है?
इसका सही आंसर है सी, खार्तूम। प्रश्न 374, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है बी, गेरून। प्रश्न 375, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? इसका सही आंसर है डी, पेरिस। प्रश्न 376, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है डी, इस्तांबुल नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न 377, नम्रता और ताप्ती प्रकार के डाल्टा का निर्माण कराती है? इसका सही आंसर है बी, ज्वारनंद-मुखी डेल्टा का निर्माण कराती है। प्रश्न 378, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है बी, आइसोब्रांट। प्रश्न 379, सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ए, आइसोहेल कहलाती है। प्रश्न 380, निम्नलिखित में से कौन एक भू अपशिष्ट देश है? भू अपशिष्ट देश, इसका सही आंसर है ए, बोलीविया है। प्रश्न 381, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, ऑपिसोमीटर। प्रश्न 382, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है? इसका सही आंसर है ए, हाइग्रोग्राफ द्वारा। प्रश्न 383, सवाना ग्रास भूमियां पाई जाती हैं? यह ग्रास भूमियां, इसका सही आंसर है सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। प्रश्न 384, समानतः विश्व को कितने प्राकृतिक देशों में विभाजित किया गया है? समानतः, इसका सही आंसर है डी, 12 देशों में विभाजित किया गया है। प्रश्न 385, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलसिया प्रदेश कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, विषुवतीय प्रदेश को। प्रश्न 386, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका सही आंसर है सी, विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न 387, विषुवतीय प्रदेश में वर्ष कब होते हैं? विषुवतीय प्रदेश में वर्ष, इसका सही आंसर डी, सालों भर होते हैं। प्रश्न 388, सेल्वा वन कहाँ मिलते हैं? इसका सही आंसर है ए, विषुवतीय प्रदेश में सेल्वा वन प्राप्त होते हैं। प्रश्न 389, विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है सी, शीर्णकारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 390, निम्न में से कौन सी जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? इसका सही आंसर है ए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। प्रश्न 391, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है? इसका सही आंसर है डी, चाय का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। प्रश्न 392, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है बी, गेहूं। गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 393, मत्स्यायन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? इसका सही आंसर है ए, प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। प्रश्न 394, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है सी, पीसीकल्चर कहलाता है। प्रश्न 395, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है सी, मत्स्य पालन से संबंधित है। प्रश्न 396, प्लैंकटन है। इसका सही आंसर है डी, समुद्री मछलियों का भोजन। प्रश्न 397, हैरिंग पाउंड के नाम से जाना जाता है?
इसका सही आंसर है सी, अटलांटिक महासागर जाना जाता है। प्रश्न 398, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज, इसका सही आंसर है बी, सोना है। प्रश्न 399, निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है? इसका सही आंसर है सी, मैलिडियम। प्रश्न 400, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है? इसका सही आंसर है डी, पिलवारा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।